फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी आपने टॉपिक किया ना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, हाइट ऑफ अ हिल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्लाइंबिंग द हिल, या एनर्जी कंज्यूम्ड इन क्लाइंबिंग द हिल। यस बेटा। Sir, height of a hill. हाइट जो है, हाइट मीन्स डिस्टेंस ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्लाइंबिंग द हिल और हाइट ऑफ द हिल, बट जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसमें दैट इज क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या होता है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। हर एक के लिए देखो, मान लिया कोई कहां से को मेजर करता है तो हाइट अलग अलग हो सकती है, डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसको क्लाइम करने के लिए दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी ना। एनर्जी कंज्यूम जो है इन क्लाइंबिंग द हिल दैट इज अ स्टेट फंक्शन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एलपी, चेंज इन फ्री एनर्जी, ये सारे ही स्टेट फंक्शंस। तो जो भी एनर्जी में चेंज आता है दैट इज दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ओनली, दैट इज द स्टेट फंक्शन। ओके जी। Yes, sir. Energy consumed in climbing the hill is a state function. So the following are state functions. Q means heat capacity, specific heat capacity, delta H and delta U. तो लिखा ना डेल्टा ई और डेल्टा यू एक ही बात है, मैंने लास्ट टाइम बताया था इंटरनल एनर्जी। तो देखो फोर्थ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई ये तो स्टेट फंक्शन है ही, के अलावा कौन सा स्टेट फंक्शन? ये हीट कैपेसिटी पड़ी नहीं, स्पेसिफिक या मोलर कभी भी आएगा ना तो दैट इज अ स्टेट फंक्शन, याद रखना। स्पेसिफिक या मोलर आर स्टेट फंक्शन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दे आर स्टेट फंक्शंस। इनके मीनिंग आगे जो वीडियोस आएंगे ना उसमें बता दूंगा। हीट कैपेसिटी क्या होती है थोड़ा बहुत बताता हूँ। चलो, हीट कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे मान लिया कोई भी सब्सटेंस लिया हमने, उसको हमने कितनी हीट प्रोवाइड करें, उसका जो टेम्परेचर है ना दैट इज चेंज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से जो चेंज आए तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, ठीक है, तो बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी। इसको बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट absorbed raise the temperature of the substance by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, एक ही बात है, चेंज इज सेम। और क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, एब्जॉर्ब की जगह रिलीज्ड होगा कब, टू डिक्रीज या टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। तो को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए कितना चाहिए। अगर देखो, अगर ऑब्वियसली मान लिया 1 kg है
और 100 kg है, ऑब्वियसली हीट कैपेसिटी अलग अलग आएगी कि 1 kg के लिए जितनी हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 100 किलोग्राम के लिए कितनी चाहिए, 100 टाइम्स बढ़ जाएगी ना। तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, वो भी पढ़ा होगा आपने कि जो अमाउंट पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, साइज या अमाउंट पे डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। Extensive. वेरी गुड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए वो क्या होगी, इंटेंसिव। ये दोनों जो हैं दे आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, दे आर स्टेट। Name the two most common modes by which a system and surroundings exchange their energy. प्रियांश, कौन कौन से कॉमन वेज हैं टू ट्रांसफर एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी इन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नहीं, तो बेटा बस्तिका, तो ये पढ़ा था हीट एंड वर्क, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट रिलीज्ड, ये था ना वीडियो में। वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, ये बेटा करे हैं, इसमें हीट एंड वर्क है ना। Yes, sir. तो ये दो कॉमन मोड्स हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। हीट एब्जॉर्ब के लिए कौन सा साइन फंक्शन करते हैं हम, सॉरी साइन कौन सा यूज करते हैं, प्लस या माइनस। Plus. Q इज पॉजिटिव ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और Q इज नेगेटिव द हीट रिलीज्ड। वर्क डन ऑन द सिस्टम, work done on the system is positive, work done by the system is negative। अगर सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम की एनर्जी लॉस हो जाएगी ना, ये W नेगेटिव, और सिस्टम से हीट रिलीज होगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी तो Q नेगेटिव। दो जो मोड्स हैं दे आर हीट एंड वर्क, में एनर्जी एक्सचेंज होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नेम द स्टेट फंक्शन which remains constant during an isothermal change। Temperature. टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल चेंज मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेम टू इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। So intensive are pressure, volume. इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी, Pressure and temperature. प्रेशर, टेम्परेचर और So density, वेरी गुड, डेंसिटी, surface tension, surface tension, सरफेस टेंशन, so viscosity, वेलोसिटी, um, इफेक्टिव इंडेक्स भी। एंड व्हाट अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, mass, मास, volume, वॉल्यूम,
Sir, free energy. कौन से? Sir, free. समझ नहीं आया मुझे। Sir, free energy. हाँ, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, चेंज इज इंटेंसिव, राइट, बट बाकी सारे जो हैं, और बोलो इवन मोल्स, है ना, वो सारे क्या आते हैं, एक्सटेंसिव। हाँ, हीट कैपेसिटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसने दी रखी है, आपने बाकी बता दिए। एक्सटेंसिव में मास वॉल्यूम तो कॉमन है, हीट कैपेसिटी। ओके, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्टेट फंक्शन? क्या नाम है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेट फंक्शन? क्या होता है? कर in which state function value that depend on state of the substance. वेरी गुड, सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है और इसके इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, राइट। ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है ना, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। पाथ फॉलो करता है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर से या ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, तो चाहे मैं जाऊं स्टेयर्स से, चाहे मैं एस्केलेटर यूज करूं, मींस लिफ्ट यूज करूं, दोनों केस में मैं फर्स्ट से फिफ्थ पे जाऊंगा, बट उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज सेम, mgh। दोनों केस में तो मास, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी और हाइट का जो प्रोडक्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज कांस्टेंट। स्टेट फंक्शन होगा ना, बट मैं अगर जाता हूँ एयर से, तो मैं वर्क जो है अलग करूंगा, और एस्केलेटर से जाता हूँ तो वर्क अलग होगा। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। So a state function is a thermodynamic property that depends upon the state of the system and is independent of the path followed to bring about the change. Internal energy change, enthalpy change, entropy change, free energy change, they are the examples. What is the most important condition for a process to be reversible in thermodynamics? Swastika. Sir, the process should be inside very slow. Okay. One more thing. एक तो प्रोसेस स्लो होना चाहिए, और Sir, equilibrium. इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? एवरी टाइम इट शुड बी इक्विलिब्रियम, है ना। मींस जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है, में बिल्कुल स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। मींस इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सेम। ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। The process should be carried out infinitesimally slowly, or the driving force should be infinitesimally greater than the opposing force, means almost same होनी चाहिए driving और opposing force।
why heat is not a state function. Heat and work both are path functions. Question is why heat and work. The heat is not a state function. एक्सप्लेनेशन लिखी है वो तो इस तरह से लिखी है कि डेल्टा यू जो है दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू जो है स्टेट फंक्शन है, डब्ल्यू जो है इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. डब्ल्यू डिपेंड्स अपॉन द पाथ. डब्ल्यू इज पाथ फंक्शन, so the q is also a path function. According to first law of thermodynamics, delta u equal to q plus w. q जो है equal to delta u minus q is equal to delta u minus w. और delta u एक state function है, w is not a state function and therefore q is also not a state function. What do you mean by a reversible process? Yeah. What is a reversible process? in which system and surrounding can be returned to the original place condition. Commander, System and surrounding can be returned to its original condition. मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि कोई भी किसी भी मूवमेंट पे हम रिवर्स कर सके. तो मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है और अपोजिंग फोर्स है उसमें मतलब ऑलमोस्ट किसमें हो, इक्विलिब्रियम में, है ना. इन्फिनिटेसिमली स्लोली बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ताकि सिस्टम और सराउंडिंग दे आर ऑलवेज नियर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. और है ना, a process or a change is said to be reversible if it can be reversed at any moment by an infinitesimal change. कि ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में जो डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी ओके. ये क्वेश्चन है कि 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expands isothermally into a vacuum until its total volume is 10 liters. Until its total volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion. Pressure constant है बेटा. तो देखा ना, 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expands isothermally into a vacuum. वैक्यूम का मतलब है कितना हो गया एक्सटर्नल प्रेशर, बोलो. द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर. वैक्यूम मीन्स व्हाट, एक्सटर्नल प्रेशर इज 0. वर्क डन, क्योंकि क्या होगा, रिवर्सिबल वर्क डन. और रिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी. एक्सटर्नल जो है ये होगा, और
पी एक्सटर्नल कितना है 0, तो पहले 2 लीटर से 10 लीटर हो गया ना, का मतलब वर्क डन 0, और वर्क डन 0, तो रिवर्सिबल है तो उसमें डेल्टा यू क्या होता है 0, और हम लोग क्यू प्लस डब्ल्यू 0, हम लोग क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू 0 है, हम लोग क्यू भी 0, तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी कोई, ना ही कोई वर्क होगा इन द एक्सपेंशन, वैक्यूम में हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, पी एक्सटर्नल इनटू 10 minus 2, 0, no work is done and no heat is absorbed. समझ में आया बेटा क्वेश्चन? ये ना तो कोई वर्क होगा ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी। क्यों हमने ये रिलेशन लिया पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, बोलो रिलेशन क्यों लिया हमने? हाँ बेटा, So machine the relation, कौन सा वाला relation? तो कौन सा वाला relation? ये लिखा ना हमने पी एक्सटर्नल, ये वाला जो रिलेशन है ये लिखा है W इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू 10 minus 2, ये जो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा 10 minus 2 लिया ना, मैं पूछ रहा हूँ कि ये रिलेशन क्यों यूज किया हमने, कि वर्क डन जो है उसको हम इरिवर्सिबल मान रहे हैं, कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है। जब भी एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तब हम बोलते हैं कि इट इज इरिवर्सिबल वर्क डन। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट ना हो तो हम उसको रिवर्सिबल में ले जाते हैं, तो आगे करेंगे हम। ये रिलेशन आपने किया होगा ना, माइनस पी डेल्टा बी, सॉरी, है ना, इरिवर्सिबल वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, क्या ये रिलेशन? ये रिलेशन तो नहीं था अभी जो हमने किए, टॉपिक किया आपने, वीडियोस आपने देखे, उसमें था ये रिलेशन? नहीं था? तो ये रिलेशन नहीं था उनमें? क्या ये वाला रिलेशन पढ़ा था? सर ये तो नहीं था, है? सर ये तो नहीं था। नहीं था? हीट और वर्क वाला जो वीडियो देखा आपने, उसमें ये वर्क डन वाला रिलेशन नहीं था? ये तो फर्स्ट लो वाला है ना। फर्स्ट लॉ नहीं, सिर्फ इरिवर्सिबल वर्क डन इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी, ये तो था। है ना? अब Yes, ये इरिवर्सिबल वर्क डन है, तो हम कब इसको इरिवर्सिबल वर्क डन मतलब यूज करते हैं वर्क डन के लिए? जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो, जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट दे रखा हो आपको, तब हम यूज करते हैं इस रिलेशन को। क्या? yes sir. व्हाट इज एन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी?
Yes beta. What is an extensive and intensive property? Extensive property means a property which depends upon the amount and size of the substance or system. For intensive property, independent of the amount and size. लाइक अगर मैं ये दो कंटेनर ले लूं, मान लिया इधर टेम्परेचर है 300 केल्विन, इधर टेम्परेचर भी 300 केल्विन, इधर प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, इधर भी प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, का वॉल्यूम है 1 लीटर, का वॉल्यूम भी 1 लीटर। तो अब मैंने ये पार्टीशन खोल दिया, पार्टीशन खोल दिया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बोलो। पार्टीशन मैंने हटा दिया यहां से, टेम्परेचर बोलो कितना हो जाएगा, इट रिमेन सेम, प्रेशर ऑल्सो रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि पार्टीशन हटाने से दोनों साइड टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो टोटल वॉल उसका भी 300 ही रहेगा। प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, तो 2 एटमॉस्फेयर ही रहेगा, दोनों साइड 2 है, बट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर। तो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट और साइज, बट वॉल्यूम जो है दैट इज एन extensive property because it depends upon the amount and size. Extensive property is a property whose value depends on the quantity or size of the matter present in the system. Intensive property जो है the property which do not depend upon the quantity or size of matter present in the system. That's it. अब ये सारे प्रोसेस किए हैं आपने, what is isobaric process? सर जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर, और फिर याद करो बार किसका यूनिट होता है, पहले ये बताओ। प्रेशर। प्रेशर, तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट बेटा, ठीक है, नाम से क्लियर है, ये बार याद रखो। प्रेशर कांस्टेंट मींस डीपी इज 0 और डेल्टा पी इज 0। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, थे नहीं पहले से, ठीक है। व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, In isobaric process, volume is constant. volume is constant means dV is 0, delta V is 0। What is adiabatic process? Heat is not Heat है ना, तो इसमें Q is constant, it can neither be मतलब exchange, मतलब it cannot be exchanged between system and surrounding, exchange जो है with the surrounding is 0। okay,
और लास्ट है आइसोथर्मल, ये बार बार कर रहे हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ आप ही बताओ, ये के अंदर बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? Sir, temperature constant. वेरी गुड। में क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और डी टी 0 और डेल्टा टी इज 0। तो अब हम बात कर रहे थे कि इरिवर्सिबल वर्क डन की वैल्यू होती है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। कब पता चलता है कि इरिवर्सिबल वर्क डन वाला रिलेशन यूज करना है? कब पता चलता है? कैसे पता चलता है कि अब हमें ये रिलेशन यूज करना है इरिवर्सिबल वर्क डन वाला? इसमें हिंट दिया होता है। तो सर हाँ जी, सर इरिवर्सिबल तब यूज करना जब प्रेशर में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, बट जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है एंड इट इज गिवन टू अस। ये इसमें देखना होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है इरिवर्सिबल है, तो सही बात है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जो डिफरेंस है दैट इज 4, फिर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। बट एट द सेम टाइम तो क्वेश्चन में देखें हम, तो उसमें एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो हमें गिवन होता है। ठीक है, ओके। अब में जो रिलेशन है, देखो प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर हो जाएगा यूनिट। मान लिया ये यूनिट दी है 1 लीटर एटमॉस्फेयर, मतलब आपको वॉल्यूम लीटर में दिया है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, और आपको आंसर जूल में निकालना है। पहले तो देखो ये एटमॉस्फेयर में मान लिया, ये लीटर में, तो आपने कोई आंसर आएगा आपका लीटर और एटमॉस्फेयर से। वो जो 1 लीटर एटमॉस्फेयर का जो वैल्यू है इन जूल, याद रखना इट इज 101.3 जूल, याद रखना, और इट इज 24.206 कैलोरीज। ये रिलेशन याद रखना बेटा, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स इक्वल टू 24.206 कैलोरीज। ठीक है, अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क वो रिलेशन लिखा होगा उसमें, तो वहां से वो रिलेशन अच्छे से कर लेना कि जो वर्क डन है दैट इज क्या होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स है पर यूनिट एरिया को लगाते हैं, और ए इंटू एरिया इंटू डी एक्स। ये ऐसा होता है ना, मान लिया ये कोई कंटेनर है और ये पिस्टन, इसके ऊपर इतना हमने लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स, और उससे क्या हुआ कि इस पिस्टन का इतना वो नीचे आ गया, इसका एरिया जो है दैट इज ए, ए इंटू डी एक्स हो गया वॉल्यूम, और एफ अपॉन ए क्या हो गया प्रेशर। इस तरह से डी डब्ल्यू आ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर टू
टीवी। तो डी डब्ल्यू आता है पी एक्सटर्नल इंटू टीवी। अब अगर डब्ल्यू निकालना हो आपको एक्सटर्नल, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। पी एक्सटर्नल इंटू टीवी। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर आता है, तो जब हम गैस के लिए फाइंड आउट करना हो कोई वर्क डन, है ना, क्या हो जाता है माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल। ये हम क्या करते हैं, तो हम वैल्यू लिखते हैं तो माइनस लिखते हैं, है ना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू टीवी। नेगेटिव साइन इसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम डी डब्ल्यू को क्या लिखते हैं, सिंपली माइनस पी एक्सटर्नल इंटू टीवी रेदर देन पॉजिटिव वैल्यू, है ना। ये एक्सटर्नल प्रेशर के लिए था, ये क्या हो गया गैस का वर्क, ये एक्सटर्नल वर्क था। कि हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय द गैस, के अंदर गैस है वो कितना वर्क करती है, तो अपोजिट होगा ना, जो वर्क ये करेगा गैस उसको अपोजिट साइड करेगी, ये साइन क्या होता है नेगेटिव। इसलिए जनरली हम लिखते हैं इरिवर्सिबल वर्क डन, तो हम रिलेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं इरिवर्सिबल वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ऐसे करके रिलेशन लिखते हैं। ओके, तो इतना आप लोग करके रखना। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इनके एक दो क्वेश्चन कवर हुए होंगे, लेट मी चेक। एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन अभी कवर नहीं हुआ, इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है मींस। ठीक है, तो इतना कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो भेजता हूँ, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। आप तैयार हुआ ओके आया करो, मतलब आपको आंसर करना है, मतलब ये रिवीजन टाइप ही होता है जो मैं करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग लर्न करके रखा करो वो चीजें, नोट्स बनाओ अच्छे से, उसको लर्न करो फिर, ताकि आप आंसर कर पाओ। ठीक है, आई थिंक ज्यादा आंसर करती है सूर्यांश, बी रेडी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आप थोड़ा कम बोलते हो, पता नहीं शायद इसलिए, भाई आपने भी तैयारी तो करी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस भेजता हूँ, वो रेडी कर लेना और फिर उससे रिलेटेड हम लेंगे। ओके, क्या बेटा, Yes, sir. नेक्स्ट टाइम। Okay, so thank you so much to all of you. Great efforts by you all. Thank you so much to the channel.